जैसा कि आप जानते हैं, पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें पहली ठोस, जिसे हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। सेकंड लिक्विड, जिसे हम द्रव कहते हैं। तथा तीसरी गैस, जिसको हम इंग्लिश में गैस कहते हैं। और चौथी प्लाज्मा। और पांचवी BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके बारे में हम जानेंगे, ये क्या होती हैं और कैसे एक दूसरे में परिवर्तन करते हैं। इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सॉलिड यानी कि ठोस। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। इन कणों के बीच में जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है और इनकी गतिज ऊर्जा द्रव और गैस से बहुत कम होती है। सेकंड लिक्विड यानी कि द्रव। इसके कण थोड़े से दूर दूर होते हैं, अर्थात ठोस की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा दूरी पर होते हैं। इनके कणों के बीच की गतिज ऊर्जा ठोसों की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एंड देन नेक्स्ट गैस। गैस के कणों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है और इनके कणों की गतिज ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा होती है। अब हम जानेंगे कि पदार्थों को हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कैसे वह अपनी अवस्थाओं को चेंज करता है। एक एक करके अच्छे से बात करेंगे। जब ठोस को हम टेम्परेचर देते हैं तो वह द्रव यानी लिक्विड में बदल जाता है। इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, अर्थात संघनन या गलनांक। नेक्स्ट लिक्विड यानी कि द्रव को हम और थोड़ा टेम्परेचर देते हैं तो वह गैस में बदल जाता है और इस घटना को हम बॉइलिंग या इवेपोरेशन अर्थात वाष्पीकरण कहते हैं। इनके विपरीत देखते हैं। जैसे हम गैस को यदि ठंडा करते हैं तो वह द्रव अर्थात लिक्विड स्टेट में आ जाती है और इस घटना को कंडेंसेशन और हिंदी में बोले तो संघनन कहते हैं। जब लिक्विड को यानी द्रव को और ठंडा करते हैं तो वह ठोस अवस्था में बदल जाती है। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। आइए इन तीनों को एक एक करके 3D एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। ध्यान से देखो। सॉलिड अर्थात ठोस। जब ठोस को थोड़ा हीट किया जाता है या गर्म किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हिंदी में संघनन अर्थात मेल्टिंग कहते हैं। जैसे हमने हीट दी तो देखो ये मेल्ट हो गया और यह द्रव यानी लिक्विड स्टेट में आ गया। और
अब इस लिक्विड को यदि हम और हीट देंगे, यानी द्रव को हम और हीट देंगे, तो ये गैस अवस्था में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को बॉइलिंग या इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। देन इसके विपरीत गैस को यदि हम ठंडा करेंगे, अर्थात इसमें से हीट को निकालेंगे, जैसे हीट रिड्यूस हो गई, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, अर्थात हिंदी में संघनन कहते हैं, और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। इस लिक्विड को यानी द्रव को और ठंडा करेंगे, अर्थात इसमें से हीट को और रिड्यूस करेंगे, यानी हीट को निकालेंगे, तो यह सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में बदल जाती है, और इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। यदि हम सॉलिड यानी ठोस से डायरेक्ट गैस में जाएंगे, यानी इसको लगातार हीट देंगे, जैसे ये देखो, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यदि गैस से डायरेक्ट ठोस में जाएंगे, तो हमें हीट को अच्छे से रिड्यूस करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को डिपोजिशन अर्थात निक्षेपण कहते हैं। आई होप आपको तीनों अवस्थाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड वीडियो को यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद।